welcome friends. You are watching आशिया इंग्लिश क्लासेस at this moment. और आज हम मॉडल वर्ब जो पीछे हमने सारे पढ़े हैं उनका पैसिव कैसे किया जाता है। पैसिव मैंने मॉडल वर्ब के जो लास्ट चैप्टर था उसमें आपसे एक बात जरूर कही, अगर आपने देखा होगा तो सुना होगा तो, कि इंग्लिश के अंदर पैसिव की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। पैसिव किन परिस्थितियों में होता है वो भी मैंने बिगिनिंग में टेंस पढ़ाते समय बताया कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है तो एक्टिव बनता है, और सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करके ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं तो उसका पैसिव कहते हैं उसको। ठीक है, क्लियर है? पहली बार सुन रहे जो फ्रेंड्स मुझे अभी सुन रहे हैं उनको और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा। एक तो है कि हम हमारे घर पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा कौन करते हैं? हम। हमारा वी को हमने हाईलाइट किया अपने घर पर, इस कार्य पूजा करने को हम अपने घर पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये एक्टिव सेंटेंस क्योंकि सब्जेक्ट है। एक आप जनरली कहीं बात करते समय कहते हैं आप हमारे घर में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अंडरस्टूड? लेकिन करने वाला कौन है इस सेंटेंस में? नहीं है, पैसिव। ये लैंग्वेज का एक परफॉर्मेंस है पूरा कि सब्जेक्ट है तो एक्टिव, सब्जेक्ट नहीं तो पैसिव। तो जब टेंस में जिस प्रकार से हुआ ठीक वैसा ही मॉडल वर्ब में होता है। तो टेंस में मैंने आपको कहा है, याद हो तो, तीन चीजें होती है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को कंसिडर करते हुए ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन स्ट्रक्चर सेम रहेगी, अफर्मेटिव तो अफर्मेटिव की रहेगी, नेगेटिव तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव तो इंटरोगेटिव। ठीक मॉडल वर्ब में भी वैसे ही होता है, बस कुछ चेंज है, बहुत छोटा सा चेंज है। बाकी आपने जैसे टेंसेज में पैसिव को पढ़ा है वैसे यहाँ मॉडल वर्ब में पैसिव को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं मॉडल वर्ब्स इन पैसिव। स्पेशल, विशेष, ये मैंने तीन बातें लिखी है, हमेशा आप इसको ध्यान रखें। क्या? पैसिव के वाक्य में मॉडल वर्ब के साथ बी जोड़ दें। यानी जब भी आप पैसिव करते हो तो जो मॉडल वर्ब है उसके साथ में बी और जोड़ दें। मे बी, कैन बी, कुड बी, शैल बी, विल बी, शुड बी, ऑट टू बी, मस्ट बी, यूज्ड बी, टू बी, इस प्रकार से बी जोड़ दें। क्लियर? लेकिन सेकंड में यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग किया हुआ, हैव, शुड हैव, ऑट टू हैव, मस्ट हैव, तो हैव का प्रयोग किया हुआ है तो प्लस बीन और जोड़ दें। शुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, ऑट टू हैव बीन, माइट हैव बीन, हैव के साथ बीन जोड़ दें। उसका मतलब होता है कि पास्ट में हैव जुड़ता है मॉडल वर्ब में, और हैव जब भी जुड़ता है तो पैसिव में बीन का प्रयोग होता है। एंड लास्ट, मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यानी आपको अच्छी तरीके से पता है पूरी इंग्लिश लिटरेचर में पैसिव की स्ट्रक्चर का कंपोजिशन जब भी होता है तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म के रूप में काम करती है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको मॉडल वर्ब के एक्टिव के सेंटेंस लिख के दिए। मैं चाहता हूं कि मैं आपको पैसिव करके बताऊं और आप देखें कि पैसिव कितने सिंपल है। लेट्स गो। पहला सेंटेंस देखिए, सीमा कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये एक्टिव सेंटेंस है। अब मैं इसको पैसिव बना रहा हूं, लेकिन एक नंबर रूल को फॉलो करते हुए ये ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट की जगह आएगा। देखिए कैसे, दिस क्वेश्चन कैन बी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, अगर सब्जेक्ट होता है तो बाय सीमा। पैसिव बन गया ये सेंटेंस आपका। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय सीमा। क्या किया आपने? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदल के उसी मॉडल वर्ब के साथ बी और जोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, और कोई विशेष बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट चलिए।
हाउ शुड आई हैव हेल्प द पीपल, शुड आई हैव हेल्प द पीपल। 2 नंबर को देखिए, यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग किया हुआ है तो प्लस बीन और जोड़ दें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बदलना तो है ही है, आप जानते हो, पुराने मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वो जानते हैं कि पैसिव के तीनों रूल क्या होते हैं। चलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लेकिन इंटरोगेटिव में तो वही स्ट्रक्चर होगी। हाउ शुड आई की जगह द पीपल हैव बीन helped by me. How should the people have been helped by me? इस प्रकार से ये पैसिव हो जाता है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए, यू मस्ट नॉट ईट मीट, नेगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं। ये देखिए, मीट मस्ट नॉट बी eaten by you. You must, ये भी पैसिव, ये भी पैसिव। Meat must not be eaten by you. बी जुड़ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने ट्रांसफर कर दिया। फिर देखिए, the children used not to play cricket in those days. The children used not to play cricket in those days. देखिए, cricket used not to be, और वर्ब की थर्ड फॉर्म played. Cricket used not to be played by the children in those days. Cricket used not to be played by the children in those days. क्लियर? लेकिन ये तो हुआ एक एक्टिव के बेस पे पैसिव बना। एक्चुअल पैसिव आए तो कैसे करेंगे? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। देखिए ध्यान से, अगर एक सेंटेंस है, ये देखिए एक सेंटेंस है, हमको गिरफ्तार किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी के अंदर कैन का प्रयोग किया जाता है और गिरफ्तार करने वाला कौन है? नॉट गिवन इन द सेंटेंस। क्लियर है? तो फिर किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? हमको। दिस विल बी पैसिव, दिस कैन नॉट बी written in active at any cost because the subject is not given, not mentioned in this sentence. Clear? जब सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनेगा। पैसिव बनेगा तब हमें गिरफ्तार किया जाता, ऑब्जेक्ट आएगा पहले, we can, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, तो फिर हम क्या करेंगे? बी, और वर्ब की हमेशा we can be arrested, हमें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार से आप पैसिव कभी, है ना, समझ रहे हैं ना बात को आप? एक सेंटेंस में आपको एक और एग्जांपल दूं। बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए थी। देखिए आप, व्हाट इज दिस?
बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए थी, एक पास्ट की एडवाइस है, पास्ट, ठीक है। एडवाइस में हमेशा, एडवाइस में क्या होता है, कैन यू रिमेम्बर कॉन्सेप्ट एडवाइस में क्या होता है, मॉडल वर्ब शुड, ओके। लेकिन था है तो शुड के साथ हैव का प्रयोग होगा, लेकिन पढ़ाने वाला इसमें कोई नहीं, दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डैड इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पैसिव जब करेंगे, हमें पता है कि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए पैसिव ही बनेगा, पैसिव ही बनेगा। तो द स्टूडेंट्स शुड हैव, अगर है तो उसके साथ बी taught इंग्लिश। देखिए, देखा आपने, द स्टूडेंट्स शुड हैव बीन टॉट इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई जानी चाहिए थी, पास्ट हो गया। तो पैसिव वहां पर आप इंग्लिश में बोलने में, लिखने में प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस में आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो एज ए होल मॉडल वर्ब के अंदर जब भी पैसिव करना हो तो उस मॉडल वर्ब के साथ सिंपली बी जोड़ करके थर्ड फॉर्म करते, सब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट हाईलाइट होने के लिए आगे रहेगा ही रहेगा, एक बात। नंबर दो, अगर हैव जुड़ा हुआ है, पास्ट की फॉर्म, परफेक्ट की फॉर्म बनी हुई है, शुड हैव, व्हाट टू हैव, मस्ट हैव, इमीडिएटली पता करो, बी हटा के बीन जोड़ दो, ओके। आज आपने मेरा लास्ट मॉडल वर्ब का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडल वर्ब्स इन पैसिव पढ़ा। इस तरीके से अब हम आगे, आप मेरी वीडियोस और नए नए चैप्टर्स में आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर, कंपोजिशन, पूरा इस चैनल के ऊपर पढ़ाता रहा हूँ, पढ़ाता रहूँगा आगे। तो आप आगे मेरे आने वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और शेयर करते रहिए। जो फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हैं, दे मस्ट सब्सक्राइब इट। थैंक यू।